हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS इलेक्ट्रिकल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज हम बात करेंगे LT पैनल में यूज़ होने वाली ACB की सर्विसिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम ब्रेकर को रैक आउट करके बाहर निकालेंगे। रैक आउट करने के लिए हमें क्या करना है, रैकिंग हैंडल को बाहर निकालना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हमारा ब्रेकर बाहर की साइड आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा ब्रेकर रैक आउट हो चुका है और अब मैं इसे बाहर की तरफ खींच लूँगा और अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें दो कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ती है। तो दो बंदे नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेंगे और ब्रेकर को बाहर निकाल लेंगे। ब्रेकर को बाहर निकालने के बाद क्या करना है मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो में बताऊँगा। ब्रेकर को बाहर निकालने के बाद आपको फ्रंट में लगे हुए 6 स्क्रू खोल लेने हैं और इसके कवर को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए हम स्क्रू को खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रू खुल चुके हैं और मैंने कवर को निकाल लिया है। अब साइड में एक कवर और लगा हुआ है जिसके ऊपर एक स्क्रू लगा है। अब उस स्क्रू को खोल के मैं इस कवर को भी हटा लेता हूँ। अब हमने ब्रेकर के सारे कवर को रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर जो होता है उसके कनेक्टर को हम निकाल देंगे और इसके पीछे स्क्रू लगा होता है। आप देख सकते हैं जो ये स्क्रू खोल रहे हैं, ये स्क्रू खोल देंगे एक ऊपर से और एक नीचे की साइड से। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर जो है वो बाहर की साइड आ जाएगा। उसे हम रिमूव कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। देख सकते हैं कि मेरा माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर बाहर निकल चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या होता है। माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर में हम ब्रेकर की सेटिंग करते हैं, जैसे ट्रिपिंग सेटिंग, एम्पेयर सेटिंग और अन्य सेटिंग हम करते हैं। इसकी मैं डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा। इसके बाद हम ब्रेकर पर ब्लोअर मारते हैं। ब्लोअर मारने से ब्रेकर के अंदर की सभी डस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब हम ब्रेकर पे लगी हुई शंट यूवी और क्लोजिंग रिले को खोल लेते हैं। जो हम स्क्रू खोल रहे हैं इसके नीचे जो ये 3 रिले हैं ये शंट यूवी और क्लोजिंग रिले होती हैं, तो इसलिए हम इसे निकाल देते हैं। रिले निकालने के बाद ब्रेकर के पीछे जो हमारे टर्मिनल होते हैं हम इनकी क्लीनिंग कर लेते हैं, जिन पे जंग लग जाता है जिसके कारण स्पार्क हो सकता है। और ब्रेकर के फ्रंट साइड में जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, जिसमें हमारे स्प्रिंग है या मैकेनिज्म है, इसमें हम ब्रेकर को ऑफ करके इसमें हम एक स्प्रे मारते हैं। इस स्प्रे को मैं आपको दिखा दूंगा ये कौन सा स्प्रे होता है और ये हम क्यों मारते हैं। देख सकते हैं अच्छी प्रॉपर तरीके से स्प्रे को मारना है और ब्रश से क्लीनिंग करनी है ताकि जंग या कोई डस्ट ब्रेकर के अंदर ना रहे और हमारा मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करे। इसीलिए हम ब्रेकर की सर्विस करते हैं।
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा स्प्रे होता है। ये DC-226 नाम से एक स्प्रे आता है जो हमारे ब्रेकर की सर्विस के लिए काम आता है। इससे हमारा जंग और जो हमारा मैकेनिज्म सिस्टम है वो प्रॉपर वर्किंग करता है। इसे हम सर्विस के टाइम पे यूज करते हैं। दोबारा से ब्रेकर में ब्लोअर मारेंगे ताकि स्प्रे का जो हमारा स्प्रे है वो बिल्कुल भी ब्रेकर के अंदर ना रहे, सब जो है हवा के माध्यम से उड़ जाए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अब हम ब्रेकर में ग्रीसिंग करते हैं, तो ग्रीसिंग कहाँ कहाँ करते हैं हम, जैसे हमारा स्प्रिंग हुआ या मैकेनिज्म सिस्टम हुआ जो हमारा मैकेनिकली काम करता है, और हमारे जो पीछे बैक साइड में टर्मिनल होते हैं जो हमारे जाके बस बार में कनेक्ट होते हैं, ये टर्मिनल आप देख सकते हैं, इन पे भी हम ग्रीसिंग करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है और हम फ्रंट साइड में ग्रीसिंग कर देते हैं। इसके बाद हम माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर को वापस से सेट कर देते हैं और इसके कनेक्टर को लगा देंगे। ये जो आप ऊपर की साइड देख रहे हैं जिसकी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, ये होता है हमारा आर्क चूट। अभी हम इसको खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा आर्क चूट जो है, इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं। ये हम खोल रहे हैं। एक ब्रेकर में 4 होते हैं, 3 फेज़ के और एक न्यूट्रल का। 4 हमारे आर्क शूट होते हैं ब्रेकर के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस टाइप के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इसके अंदर क्या होता है। आप देखेंगे कि मेरा एक आर्क शूट जो है वो खुल गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है। ये देखिए, एक मेरा आर्क शूट निकल चुका है। अब हम दूसरा आर्क शूट निकालते। देखिए, इसके अंदर जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है जो मूव करता है। इसके अंदर कॉपर की रेटिंग के हिसाब से, ब्रेकर की एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से कॉपर की पत्ती लगी होती है जो मूव करती है, जो पॉइंट सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने का काम करती है। मैं आपको आर्क शूट की पूरी वर्किंग बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या होता है। देखिए, ये मेरा आर्क शूट है। मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ। देखिए, इसमें स्लॉट कटे होते हैं अंदर, और ये एल्यूमिनियम की एक पत्ती होती है। जो एल्यूमिनियम की पत्ती होती है वो इस तरह से कटी होती है, इस तरह से स्लॉट बने होते हैं। अगर कोई स्पार्क हो तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में हीट सिंक की तरह जाली लगी हुई है, तो इससे जो भी हमारा क्या कहते हैं स्पार्क है वो बाहर की तरफ जो है निकल जाता है।
आर्क शूट को निकालने के बाद अब हम देखेंगे कि ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम सर्विस में इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इसके लिए हम 4 पेपर लेते हैं छोटे छोटे और उनके पीछे कार्बन का पेपर लगाते हैं और उसे इसके अंदर लगा देते हैं। याद रहे ब्रेकर हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा ये लगाने के लिए, और हमारा स्प्रिंग जो है चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लगाते हुए ऐसा ना हो कि हमारा हाथ अंदर आ जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे स्क्वायर पेपर लेके और कार्बन पेपर लेके हम इसमें लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ये कार्बन की जो कॉपर की पत्ती है ये प्रॉपर तरीके से मूव कर रही हैं और प्रॉपर जाके लगती हैं कि नहीं लगती हैं, ये हमारा जो है कार्बन पेपर की सहायता से हमारा ब्लैंक पेपर पे फिल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। आप देखेंगे कि अब मैं ब्रेकर का स्प्रिंग जो है वो मैनुअली चार्ज कर रहा हूँ। अब मैनुअली चार्ज करने के बाद जब मैं ब्रेकर को ऑन करूँगा तो आपको ये भी पता लगेगा कि मूविंग कॉन्टैक्ट ब्रेकर के अंदर कहाँ मूव करते हैं। देखिए ये मूव जो किया ये ब्रेकर के मूविंग कॉन्टैक्ट थे। और अब मैं पेपर निकाल के देखता हूँ कि ये जो हमारे कॉपर की पत्ती हैं ये टर्मिनल पर ठीक जाके बैठती है कि नहीं बैठती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ब्रेकर है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब ये मैं हर एक तीनों फेज और एक न्यूट्रल पॉइंट चारों का मैं चेक करूँगा। ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है सर्विस के टाइम पे। ये टर्मिनल चेक करने के बाद मैं आर्क शूट को वापस से लगा देता हूँ और ब्रेकर को वापस से बंद करने का काम शुरू कर देता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna ब्रेकर के कवर को वापस से लगा देंगे और ब्रेकर को फिर रैक इन करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ब्रेकर को कैसे हम रैक इन करते हैं और कैसे ब्रेकर को ब्रेकर पैनल में रखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हम जो टर्मिनल है ब्रेकर के उन पे ग्रीसिंग कर रहे हैं। इन पे ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जब हम रैक इन रैक आउट करते हैं तो ये बाहर की साइड निकलते हैं ब्रेकर, टर्मिनल हटते हैं और फिर जाके टर्मिनल लगते हैं। इसलिए हम टर्मिनल पे भी ग्रीसिंग जो है वो करते हैं। close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. देख सकते हैं हमारा ब्रेकर सर्विस होने के बाद कवर लगा दिया है और कवर लगाने के बाद हमारा ब्रेकर रेडी है और इसको अब हम पैनल के अंदर रैक इन कर देंगे।
आपको दिखा देता हूँ ब्रेकर निकालने के बाद ब्रेकर के अंदर क्या होता है। ब्रेकर के अंदर ये होता है और इसके अंदर जाके जो है टर्मिनल ऊपर और नीचे ये दो टर्मिनल जो है ये लगते हैं। अब ये ब्रेकर को हम उठा के ब्रेकर पैनल में लगा देंगे और उसके बाद हम इसे रैक इन कर देंगे और हमारा ब्रेकर जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैं रैकिंग हैंडल की सहायता से क्लॉकवाइज में रैकिंग हैंडल को घुमाऊंगा और जो मेरा ब्रेकर है वो रैक इन हो जाएगा और इसके बाद मेरा जो ब्रेकर है वो वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर्ली आ जाएगा और ऐसे मेरा ब्रेकर जो है वो सर्विस हो जाता है।